सार्थक 5 षटकांची मॅच असेल. पहिला चेंडू घेऊन मयूर. पहिला चेंडू जसा पडेल टाइम सेट केला जाईल याची आपण नोंद घ्यायची. अमर पाटील यांना मी विनंती करतोय की जसा पहिला चेंडू पडेल आपण टाइम या ठिकाणी सेट करायचं. बेस्ट ऑफ लक. मयूर गोरे गोलंदाजी ट्रॅकवर समोर आहेत ते स्वप्नील स्वप्नील पाटील. पहिला चेंडू नो बॉलचा कॉल आहे. शॉट मिडॉनला खेळतायत बीमर. इट्स बीमर. 1+1 धावसंख्या 2 ने आकार घेताना मयूर थोडासा जास्त एफर्ट लावण्याचा प्रयत्न. कमरेच्या वरचा चेंडू आणि इथे मात्र पंचांच्या माध्यमातून बीमरचा कॉल आलाय. धावसंख्या 2 वर स्थिरावली गेली आहे. तर मात्र आपण बघताय स्ट्राईकला फलंदाज आहेत सार्थक. सार्थक बेहरे लेफ्ट हँड बॅटर. 2 खेळाडू 30 सर्कलच्या बाहेर. डीप बॅकवर्ड टॉस स्क्वेअर लेग आणि डीप लॉंग ऑन असं मात्र फील्ड सजवली गेली आहे. याही वेळेला आपण बघतायत वाईट बॉल एक्स्ट्राच्या रूपानं स्कोर कार्ड पुढे जाईल आणि पोहोचेल ते म्हणजे 4 धावा. पहिला नो चेंडू त्याच्यानंतर वाईट बॉल फ्री कंटिन्यू असेल. संधी आहे स्वप्नील पाटील यांना. पहिल्याच्या एक्स्ट्रा चेंडू मध्ये धावाल्यात. सॉरी स्वप्नील चिपाड आपल्याला बघायला मिळत आहेत. थोडासा चेंडू खाली राहिलाय. आजची रात्र आजची रजनी तमाम क्रीडा रसिकांना एक भव्य टेनिस क्रिकेटची मेजबानी बिग बॅचच्या माध्यमातून 4 दिग्गज संघाची टेनिस क्रिकेट मधली जुगलबंदी एक सुंदर मॅच आपण बघणार आहोत. पहिल्या 3 मॅचेस नंतर मात्र तो थरार आपल्या समोर येईल. तुर्ताच चेंडूला एक्झिक्यूट करतायत. डिबॅकवर्ड पॉइंटला अलॉंग द कार्पेट सिंगल कंप्लीट झाले. धावसंख्या 1 ने आकार घेते आणि पोचते 5 धावा. एका बाजूने मांडा संघ असेल, दुसऱ्या बाजूने आपण बघतायत MS11 झाई, त्याच्यानंतर धाकटी डहाणू आणि एक विहान 11 नानगर संघ आपल्याला बघायला मिळेल. लवकर खेळले या वेळेला. चेंडू थोडासा पडल्यानंतर कट झालाय. फलंदाज सार्थक चेंडूला रीड करत नाहीये. डॉट बॉल बघायला मिळतोय. 2 चेंडू थोडेसे एक्स्ट्रा बघायला मिळाले. त्यानंतर मात्र खूप चांगलं कमबॅकिंग केलंय गोलंदाज मयूरनं. याही वेळेला तोच प्रयत्न खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न आहे. पंच सांगतायत या ठिकाणी वॉर्न करतायत जर तुम्ही चेंडू टाकून आमच्या समोर उभे राहिलात तर मात्र डिसिजन्स देताना थोडस अडचण होईल. तुम्ही थोडस क्रॉस किंवा ज्या पद्धतीने तुम्ही गोलंदाजी हाताळतायत राऊंड विकेट पडल्यानंतर चेंडू तुम्ही थोडेसे बाहेर निघा. जर तुम्ही पिच वरती राहिलात तर मात्र पंचांना तो दिसणार नाही चेंडू कशा पद्धतीने पुढे जातोय. वॉर्न केले जाते मयूर यांना. पुढचा चेंडू ही वेळेला डॉट बॉल आहे. चांगली गोलंदाजी. एका बाजूने स्वप्नील आणि दुसऱ्या बाजूने सार्थक स्ट्रगल करतायत. पुढचा चेंडू 5 वाजून 41 मिनिटांनी पहिला चेंडू पडला आणि इथून 20 मिनिट आहे तुमच्यासाठी. ओ शॉर्टम पूल बघायला मिळतोय. चेंडू सरळ जाईल. वन्स बाउन्स चौकार. धावसंख्या 4 ने फ्लाय झाले आणि पोहोचते ती 9 धावा स्कोर कार्ड वरती. षटक क्रमांक पहिल्या या ठिकाणी संपला एसटीचोय.
न्यू मान आपण बघतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर दाखल झालाय मंगेश ज्युनियर विजय पावले या नावानं प्रसिद्ध असा खेळाडू आपण बघतायत मिस्टर मंगेश अनेक स्पर्धा गाजवणारा खेळाडू ज्युनियर विजय पावले या नावानं प्रसिद्ध असा खेळाडू आपण बघतायत गोलंदाजी ट्रॅकवर दाखल झालाय समोर स्वप्नील आहेत पहिला चेंडू घेऊन दाखल होतील आणि पहिला चेंडू ओव्हर पेज सरळ लॉंग ऑनला क्लिअर करताना लास्ट करताय स्वप्नील येतो इथे षटकार धावसंख्या 15 वर पोहोचले पुढचा चेंडू राईट मोर द विकेट या वेळेला थोडासा खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे मिडॉनला अलॉंग द कार्पेट खेळतात बॅकअप चांगला आहे डीप काऊ कॉर्नरला धावसंख्या सिंगलने 16 वर स्थिरावते पण बघताय 16 धावा स्कोर कार्डवर पुढचा चेंडू यावेळेला पुलर लेनचा चेंडू बघायला मिळतोय थोडासा खोलवर टप्प्याचा चेंडू सिंगल कंप्लीट होईल आणि धावसंख्या पोहोचते ती 17 सन्माननीय नथुरामची गरज साहेबांचं शुभागमन झालंय त्यांचे आम्ही करतो वेलकम आमच्या मुख्य मंचावर आपण बघतायत नथुरामची गरज साहेबांचं शुभागमन झालंय 17 स्कोर कार्ड वरती सर मंगेश तयार होताना रेट्टा मोर द विकेट चेंडू थोडासा खाली राहिलाय एक धाव इथे मिळेल धावसंख्या 18 वर पोहोचले 22च्या रूपाने आपण बघतायत पहिला चेंडू षटकार आला तदनंतर सुंदर कमबॅकिंग बघायला मिळत आहे टप्प्यावरती नियंत्रण आहे चांगली गोलंदाजी इथे हाताळतायत धावा स्कोर कार्ड वरती 18 चेंडू झालेले ते टोटली 4 पहिल्या षटकामध्ये नो बॉल स्क्वेअर चेंडू बघायला मिळाला परंतु दुसऱ्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी आहे एक्स्ट्रा चेंडू इथे हाताळत नाही आहेत मंगेश पुढचा चेंडू पुनश्च तयार यावेळेला बॅक टू द बॉलर चांगली गोलंदाजी आहे परफेक्ट यॉर्क लाईनचा चेंडू हाताळतायत इट्स अ डॉट बॉल असे राहिले मंगेश यांची अनेक स्पर्धा खेळतायत आणि इथून मात्र आपण बघू शकाल षटकारानंतर चांगली कमबॅकिंग अक्षयी संघ साठी एक जमेची बाजू आहे की त्यांचा फ्रंटलाईन गोलंदाज एका चांगल्या दिशेमध्ये चांगल्या टप्प्यामध्ये गोलंदाजी करतोय समोर सार्थक पुढचा चेंडू या वेळेला मिस्तान शॉट बॉल इन द एअर डाऊन द बॉल खेळाडू येतोय आणि इथे पहिला धक्का सार्थक लेफ्ट हँड बॅटर माघारी जाताना विकेट या ठिकाणी मिळतोय धावसंख्या आहे ती 18 9च्या सरासरीने 18 धावा एसटीचे आहेत 18 धावा स्कोर कार्ड वरती नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये किरण जात आहेत गोलंदाजी ट्रॅकवर परेशला प्राचारण केलंय एक भव्य दिव्य स्पर्धा मैदानाच्या चौफेर आपण बघतायत अतिशय सुंदर स्टँड या ठिकाणी बघायला मिळतील समोर स्क्रीन आणि खऱ्या अर्थाने एक मुख्य व्हीआयपी डायस एबी चषक पर्व चौथं एक अभूतपूर्व सोहळा टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम न्यूमान गोलंदाजी ट्रॅकवर दाखल झालेले आहेत ते म्हणजेच परेश पाचलकर मैदानाच्या आतमध्ये होत आहे चला वेळ इथे गेलाय 2 षटका हाताळण्यासाठी
9 मिनिटाचा. 20 मिनिटाच्या आतमध्ये 4 षटकं हाताळणं बंधनकारक आहे. समोर स्वप्नील नॉन स्ट्रायकिंग कडे किरण. पहिला चेंडू परेशांचा आणि आडव्या बाटने टायमिंग चांगलं आहे. तिथे मात्र डॉमिनेट करतायत मिड विकेटला. चेंडू वेगानं ट्रॅव्हल होतोय सीमारेषेच्या बाहेर. धावसंख्या वाढते 4 ने. 22 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. 22 धावा स्कोर कार्ड वरती बघायला मिळत आहेत. दरम्यान पुढचा चेंडू. ओ यावेळेला आपोआप टायमिंग थोडेसे फ्रंट फूट ड्राईव्ह इथे बघायला मिळतोय. चेंडू वेगानं जातो स्वीपर कव्हर्सला. फक्त एक धाव मिळेल. चांगलं फिल्डिंग बघायला मिळते. धावसंख्या 23. थोडीशी पुढे आले होते. चेंडू श्रींद मध्ये होता आणि खूप चांगल्या पद्धतीने स्वीपर कव्हर्सला खेळतायत. झोन मध्ये आल्यानंतर चांगला अँगल बनवलं होतं स्वप्नीलने. किरण पुढचा चेंडू खेळतील. नागपूरला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न होता. शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू फिल्ड होतोय. धावसंख्या 1 ने 24 वर स्थिरावले. 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय. एकंदरीत 15 चेंडू 24 धावा असं आपण ह्या मॅच कडे बघतोय. एका गड्याचं पतन झालंय. याच्यानंतर लव बॉईज विपक्ष मॅच आपल्याला बघायला मिळेल. खार्डी वागदेवी खार्डी असा मॅच आपल्याला बघायला मिळेल. दोन्ही संघाच्या संघनायकाने विनंती आहे इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करणार आहोत मैदानावरती. त्यासाठी आपली उपस्थिती नोंदवा. दोन्ही संघांना विनंती आहे इथून फॉर्म फिलअप करा आणि आमच्यापर्यंत सबमिट करा. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होईल कंपल्सरी. अप्रतिम शॉट सिलेक्शन. थोडस बॅकफुटला गेले आणि मिड ऑफला खेळतायत. ऑफ ड्राईव्हच्या रूपानं बॅकफुट ड्राईव्ह इथे बघायला मिळालाय. धावसंख्या सिंगलने पुढे जाईल आणि पोहोचते ती 25. चला खार्डी संघ आणि लवबाई डोंगरे आपण फॉर्म घेऊन जा इथून. साडेश थोडासा बघायला मिळतो. एक धाव मात्र परिपूर्ण होईल. धावसंख्या 1 ने पोहोचते. 26 षटक क्रमांक कंप्लीट झाले. ते तिसरं एस नयन. वजने किरण प्रचंड अनुभव आहे किरणकडे. आपल्या लय मध्ये जर या ठिकाणी खेळले नावाप्रमाणे तर धावा भरपूर त्यांच्या बॅट मध्ये येऊ शकतात. भरपूर ॲबिलिटी आहे किरणकडे. पुढचा चेंडू याही वेळेला सरळ बॅटने चेंडूला एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू सरळ जातोय. स्टँड अँड डिलिव्हर्ड आउट ऑफ द पार्क. डिपॉझिट करतायत. किरण नावाचा ब्रँडेड षटकार येतोय. AB षटकार. धावसंख्या 6 ने प्लाय झालंय आणि पोहोचते तब्बल 32. अप्रतिम स्टार्ट. मी मगाशी म्हटलं होतं किरण यांच्याकडे प्रचंड क्षमता आहे. याही वेळेला बैक टू बैक काउंटर अटैक. इलाका वही तरीका भी वही. रन्स भी उतने और ऑन साइड में एक बार फिर बेहतरीन ह्यूज 6 एसटी से. ऑन साइडला मंत्रमुग्ध करणारी फलंदाजी आहे. मयूर गोरेच्या अगेन्स्ट काउंटर अटॅक बघायला मिळतात. लॉंग ऑनला लॉफ्ट करताना 2 बॅक टू बॅक षटकार. पुढचा चेंडू याही वेळेला कार्पेटला रोल करत चेंडूला खेळतायत.
सिंगल कंप्लीट मिले डिपकाऊ कॉर्नरला धावसंख्या सिंगलने पुढे जाते. 39 वर स्थिरावले. 39. 39 धावा स्कोर कार्डवर. एका बाजूने स्वप्नील, दुसऱ्या बाजूने किरण आपल्याला बघायला मिळतात. पुढचा चेंडू आपल्याला ऑन साइडला पुनश सिंगल मिळेल. मिडॉनला जातोय चेंडू. लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न होता, तितकासा बॅट वरती आला नाही. फक्त एक धाव मिळेल. ऑन ड्राईव्हच्या रूपानं बघताय स्कोर पोहोचतोय तो म्हणजेच 40 वरती. 2 षटकार 2 सिंगल. पुढचा चेंडू समोर किरण, ज्याच्या बॅटमधनं आपण धावा बघताय. 2 षटकार आलेले आहेत त्यावेळेला. चेंज ऑफ द पेस, लोवर वन, तोही खेळलाय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं. किरण आज मात्र आतषबाजी करताय. षटकारांची आतषबाजी बघायला मिळते आणि किरणच्या बॅटमधनं आणखीन एक हवाई फाडचा तो सिक्सर. धावसंख्या 6 ने वाढते, फ्लाय होते. 46 रन्स. वैयक्तिक धावा बघायला मिळतात किरण यांच्या. 21 धावा. चेंडू फेस करतायत ते फक्त 6. चेंडू 21 धावा. गेम चेंजर इनिंग खेळताना. ओहो, वेट केला, वॉच केला, स्क्वेअर ऑफ द विकेट आणि चेंडूला फेकून देत आहे. सरळ चेंडू जातोय पॉइंट आणि गलीच्या मधनं आलाय. आणखीन एक दैदिप्यमान 4 चौकार. धावसंख्या 4 ने फ्लाय होताना पोहोचते तब्बल 50. 50 डीजे. पण नोंद घ्या, त्वरित फील्ड अरेंज करायचं आहे. प्रतिम बॅटिंग इथे बघायला मिळाली. वेट केलं, वॉच केलं, स्क्वेअर ऑफ द विकेट रिप्लेच्या माध्यमातून आपण बघू शकाल. किरण खूप चांगली बॅटिंग करतायत. 25 वैयक्तिक धावा. 7 चेंडूला सामोरे जाताना न्यूमान, विशाल मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेले आहेत. विशाल लिलका. धावा आहेत 50. तून मात्र स्वप्नील आणि किरण यांच्यामधली पार्टनरशिप बिल्ड होते आणि मोठ्या स्कोरकडे हा संघ पुढे जाताना आपल्याला बघायला मिळतोय. लव बॉयज डोंगरे संघानं फॉर्म फिलअप करून आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. खार्डी संघ आपणही फॉर्म घेऊन जा इथून. या षटकानंतर आपण टॉस करणार आहोत. भरपूर लेगस्टिकला सोडून जाणारा चेंडू आहे. ते मात्र आपण बघतायत एक्स्ट्रा चेंडू हाताळला गेलाय. व्हाईट बॉल. 51 धावा स्कोर कार्डवर. धावा स्कोर कार्डवर. पुढचा चेंडू विशाल. उलटॉस आहे, छोट्या बॅकलिपने खेळतायत. इनटू द गॅप. एक्सलंट टायमिंग आणि धावसंख्या 4 ने पुढे जाताना 55 वर स्थिरावले नयन.
मुकेश. चेंडू शेष आहेत या षटकातील 4. चांगली बॅटिंग केली होती किरण याने, रनआउटच्या रूपाने बाद झाल्यात. संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन गेलेले आहेत. 55 धावा आपण बघतायत. नेक्स्ट मॅचच्या टॉस साठी खार्डी संघ, गावदेव खार्डी विपक्ष लव बॉयज डोंगरे, आणि त्या महत्वाच्या मॅचचा टॉस करण्यासाठी मात्र सचिनजी भोईर या ठिकाणी उपस्थित राहतील. त्यांना मी विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण यावेळेला हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न. डाऊन द ग्राउंड सेफ झोन मध्ये ओव्हर द बॉलर हेड, अनदर ब्युटिफुल इन ह्यूज 4 रन्स. धावसंख्या 59 वर पोहोचते. चांगली बॅटिंग आहे. थोडासा स्लॉट मध्ये चेंडू होता, रिचचा भरपूर वापर केला. टेनिस क्रिकेटचा जो आधुनिक शॉट आपण म्हणतोय, खऱ्या अर्थाने हेलिकॉप्टर उडवले आणि ते येतोय चौकार. मुकेश यांच्या बॅटमधनं चांगली स्टार्ट आहे. व्हेरी फर्स्ट बॉलला चौकार. 59 धावा. पुढचा चेंडू उलटॉस, भरपूर टायमिंग होतं. सरळ ऑन साइडला आपण बघताय डीप बॅकवर्ड टॉस स्क्वेअर लेग मध्ये फुलटॉस चेंडूला या ठिकाणी एक्झिक्यूट करताना येतोय षटकार. धावसंख्या 65. थोडासा फुलटॉस चेंडू, आणि मुकेश सारखा एक घातक बॅटर आहेत. धावसंख्या 66 वर पोहोचले. 66. अतिशय सुंदर बॅटिंग करताना 2 चेंडू 10 धावांवर खेळतायत. 500च्या स्ट्राईक रन रेटने याही वेळेला ग्रेट फिनिश. सरळ पॅड आणि बॅड मध्ये होता, उडवला चेंडू पुनश्च डीप बॅकवर्ड टॉस एक रिझन मधनं लॉफ्ट करतायत. येतोय षटकार. स्फोटक नॉक. अंतिम षटकामध्ये हल्ला बोल, काउंटर अटॅक. यावेळेला डाऊन द लेग स्टिक आहे का? यस, इट इज द वाईट बॉल. आणखीन एक एक्स्ट्रा चेंडू हाताळला गेलाय. स्कोर 73 वर पोहोचतोय. 1 टू गो. शेवटचा चेंडू आहे आणि तब्बल 73 धावा. त्याच्यामध्ये अंतिम षटकामध्ये मुकेश यांच्या बॅटमधून आलेल्या विस्फोटक स्ट्रोक आपण बघतायत. डाऊन द ग्राउंड असेल, फ्लिकचा शॉट बघायला मिळाला, पुलचं कॉम्बिनेशन बघायला मिळालं, आणि मुकेश मात्र या ठिकाणी आणखीन एक रिचचा वापर करताना स्क्वेअर ऑफ द विकेट पिच करतायत चेंडूला डीप बॅकवर्ड पॉइंटला. 75 वर स्कोर हा स्थिरावलाय. 76 टार्गेट इथे सेट केलंय. आपण मैदानाकडे बोलतोय. खार्डी संघ टॉस साठी यायचा आहे संघनायक. दुसऱ्या इनिंगला जसं या ठिकाणी स्टार्ट होईल, प्रशांत आदेवडे सर आपल्यासोबत जोडले जातील. एक बुलंद आवाज, गोड आवाज आणि प्रचंड अनुभव असणारं व्यक्तिमत्व आपण बघतायत आपल्या समवेत जोडतील नेक्स्ट इनिंग साठी. तुर्तास खाडी संघ कार्डी संघाचा कॅप्टन आपण या. कार्डी संघाचा कॅप्टन आपण टॉससाठी यायचे. मैदानावरती टॉस केलं जाईल. वाग्देवी खार्डी आणि दुसऱ्या बाजूला लव बॉईज डोंगरे हा संघ असेल. दोन्ही संघांमध्ये अतिशय महत्त्वाचा सामना अगदी थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे. आणि आता दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉससाठी यायचे. या स्पर्धेतील शिल्पकार अजय लक्ष्मण भोईर, वागदेव खार्डी आणि लव बॉईज डोंगरे कॅप्टन आपण मैदानावरती यायचे टॉससाठी.
वागदेवी खार्डी आणि लवबॉईज डोंगरी या दोन संघादरम्यान टॉस असेल. कॅप्टन आपण मैदानावरती या, आपल्याला विकेटवरती यायचंय. आदरणीय अजय लक्ष्मण भोईर या स्पर्धेचे शिल्पकार आहेत आणि अगदी थोड्याच वेळात टॉस केलं जाणार आहे. टॉसचा निर्णय आपल्याला या ठिकाणीच घ्यायचा आहे. दोन्ही संघाचे कॅप्टन या सचिनजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल. टॉस AB ट्रॉफी पालघर जिल्ह्यातील एक दिमागदार स्पर्धा, लाख मुलाची स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतोय. लिस्ट अपडेट करायची आहे, एक्सचेंज करायची आहे, हे लक्षात घ्या. बघा आता एक कॅप्टनने ते केले, त्यासाठी अगदी वेळेवर येणं देखील अतिशय महत्त्वाचं असतं. आणि युवकांच्या आता गाळ्यातलं ताईत सचिनजी भोईर आमच्या बरोबर आहेत. It is the call. It is head to toss. महत्वाचा सामन्याचा टॉस आपण बघ संघाचे कॅप्टनने जिंकलाय सांगायचंय आणि त्याचबरोबर त्याचं कारण. फील्ड फर्स्ट टॉस जिंकलाय तर फिल्डिंग करणार, त्याचं कारण काय, म्हणजे काय प्लॅन असेल? काय ना चेस करायचा प्रयत्न करू. चेस करायला सोपं जाईल आणि त्यासाठी तुम्ही तयार असाल. टॉस तुम्ही पराभव झालाय, तुम्हाला बॅटिंग करायची, अत्यंत महत्त्वाचं आहे. 3 लाखाचं पारितोषिक आणि तुम्हाला ही संधी मिळालेली इथे एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये. बॅटिंग करताना एक मॅजिकल स्पीकर काय असेल, फायटिंग टोटल काय असेल? 50+ करण्याचा प्रयत्न करू. 50+. तुम्ही किती पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करा? 50 ते 60. 50+ ते करणार आहेत, तर तुम्ही रोखणार कितीपर्यंत? 60. क्या बात आहे. 50 धावा ते हे करणार आहेत, तर मी 60 पर्यंत रोखणार. ते तुम्हाला कमीमध्ये खरं तर रोखायचं आहे. बघूया या स्पर्धेच्या माध्यमातून दर्जेदार आयोजन आहे, विकेट खूप चांगली आहे. या सगळ्या गोष्टी या आयोजनाबद्दल काय सांगाल? आयोजन खूप चांगलं आहे. दरवर्षी आम्ही पहिल्यांदाच खेळतो, दरवर्षी आम्ही मॅच बघायला येतो या ग्राउंडवर आणि पाहिजे तसं मनोरंजन करून जातो. खूप एन्जॉय होतो आणि आता आपण करू. यापूर्वी तुम्ही मैदानाच्या बाहेरून क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेतो, आता प्रत्यक्ष खेळताय. हां, दरवर्षी आम्ही मैदानाच्या बाहेर आनंद घ्यायचा, यावर्षी प्रत्यक्ष खेळतोय. आज मजा करू थोडी. खूप मजा येणार आहे या सामन्याकरता. दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील. ऑल द बेस्ट. तो दोस्तों सेकाव क्लब और वागदेवी के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा कि भाई हम गेंदबाजी करेंगे, अपोनेंट टीम को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए. इन्होंने कहा कि भाई हम बल्लेबाजी करेंगे, 50 रन बनाएंगे और सामने से अपोनेंट टीम के कप्तान ने कहा कम से कम रन देने का प्रयास हम करेंगे. ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और प्रिंस मूवी पर अगला मुकाबला मतलब जो दूसरा पड़ाव है वो कहानी लेके थोड़ी देर के बाद आएंगे. ओवर टू कॉम्बॉक्स. वेलकम बैक. सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है. AB ग्रुप प्रेजेंट AB ट्रॉफी 2025. जिंदगी दिए तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे तो खूबसूरत सफर भी देना, गूंगा तमें गुफ्तगू तूने सिखाया, बोलूंगा तो बातों में असर भी देना. नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं AB ट्रॉफी 2025 की अद्भुत कहानी. फ्रीज स्विच पर बहुत ही बेहतरीन या लाइव टेलीकास्ट. और आज का चौथा दिन बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला झांझुर्ली 11 वर्सेस वाकसई. तो इस मुकाबले में झांझुर्ली ने धुआंधार बल्लेबाजी की, 75 रन बनाए हैं
और जीतने के लिए टारगेट रहेगा 76 रनों का। तो 76 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, वो तो आने वाला समय बताएगा। इस प्रतियोगिता में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही है। बल्लेबाज स्वप्निल और किरण ने धुआंधार बल्लेबाजी अच्छा फिनिश किया है और इस मुकाबले में 76 रनों का लक्ष्य रखा गया है। वक्त भी खरडी बनाम लगभग डोंगरी के बीच जो मुकाबला उसका टॉस खरडी टीम ने जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इससे पहले बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, रोचक मुकाबले रहे। कल का दिन भी बिल्कुल यादगार रहा है। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर राहुल और दीपक। गेंदबाजी का बागडोर से बनते गेंदबाज स्वप्निल ऑलराउंडर खिलाड़ी है। मैंडेटरी पावर प्ले इस वक्त फ्लैग स्टिप पर खिलाड़ी मौजूद है। गली है, पॉइंट है, डीप कवर। एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर मौजूद है। लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ मिड विकेट है, उसके साथ स्क्वायर लेग और अब जाकर एक खिलाड़ी फाइन लेग पर मौजूद है। बहुत फाइन रखा गया है। स्वप्निल की पहली गेंद, ओहो थोड़ा अजीब गरीब अंदाज में गेंद को खेलना चाहता, काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद। इस बार विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया। मिस्टर स्टार से आगाज हुआ है। टारगेट अगर बढ़ाए तो सामने वाली टीम को गेंदबाजों को टारगेट करने की जरूरत है। क्रिकेट में देखे बल्लेबाज जो है ना, यहाँ गेंदबाज को अनसेटल करने की कोशिश करता है और गेंदबाज जो है वो बल्लेबाज को अनसेटल करने की कोशिश करता है। स्वप्निल कदमों का इस्तेमाल किया और जोरदार अपील, लेकिन बल्ला भाई जमीन पर लगा है, जमीन पर लगा है। आत्मविश्वास बहुत कम था, लेकिन अपील करेंगे कोर्ट में। वकील और मैदान के ऊपर ये सारे खिलाड़ी अपील करते रहेंगे। सारे देखिए क्या हुआ था, आगे जरूर आए थे और इस पर ये एक्शन रिप्ले आपने देखा। राहुल का खाता खुला अभी भी बाकी है। स्वप्निल बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, थोड़ा लेट हो रहे खेलने के लिए बल्लेबाज राहुल। एबी ट्रॉफी बहुत ही शानदार आयोजन, प्रतियोगिता का आज का चौथा दिन, शाम का सत्र और 5:41 पर मुकाबला शुरू हुआ। टपकाती गेंद अंदर की तरफ आई, ऑन साइड पर कोहली की तरफ खेल दिया। एक रन लेने का मौका, सिंगल के साथ राहुल का खाता खुला। राहुल एक स्कोर इसी के साथ 2 पर पहुंच चुका है। राहुल ऑन मार्क, अब बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। दूसरी एंड पर बल्लेबाज है दीपक, जिनके ऊपर निगाह रहेगी और वापसी टीम 76 रनों का पीछा कर रही है। इसमें बीच देखे इन्होंने ऑलरेडी 10 पिल किया था। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन बॉल की तरफ गेंद को खेल दिया। क्या बात है, तीर से समान छू लिया आसमान। बल्लेबाज खड़े सीधा तान, इस खेल को बनाया आसान। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। ईट का जवाब पत्थर से देना, दीपक भी आता है। बहुत अच्छा स्ट्रोक था ये। इसी सिक्सर के साथ अपने इरादे को स्पष्ट किया गया। स्वप्निल अपने बॉलिंग माप पर तैयार, स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। पालघर इंड से गेंदबाजी हो रही, गेंदबाज स्वप्निल द्वारा। टॉस गेंद ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, मिड विकेट पर दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है। एक रन लेने का मौका मिलेगा, या मौका था, खुशी आई थी। फुल टॉस गेंद थी भाई, गैप में खेलना बहुत जरूरी था। मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग, मिड विकेट पर गेंद को रोका गया। चेस्ट गेंद को फील्ड किया था। एक रन लेने का मौका बल्लेबाज दीपक के लिए। दीपक पहुंचे 7 पर, राहुल 1 पर, स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। स्वप्निल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। पालघर इंड से गेंदबाजी कर रहे, फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी। अवसर पर 5 खिलाड़ी है बल्लेबाज राहुल के लिए। जाके गेंद को कट किया, क्या बात है, सुंदर स्ट्रोक, टाइमिंग बेहतरीन। गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। स्क्वायर कट का कमाल का स्ट्रोक राहुल के बल्ले से, चौका। इस मूवी पर एक्शन रिपीट देखे। इस बार टप्पा ऑफ टाइम के बाहर बैकफुट पर चले गए, शॉट के लिए जगह बनाई। क्या बात है, टकाटक पटापट कमाल का स्क्वायर कट अलॉन्ग द कारपेट। गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी 4 रनों के लिए। अब राहुल की गाड़ी पटरी पर। शुरुआत हड़बड़ाहट के साथ की गई थी, दोबारा रूम बना के खेलना चाह रहे थे, लेग स्टंप के बाहर चले गए थे।
और अच्छा फॉलो किया स्वप्निल ने, अच्छा बैटल है, गेंद और बल्ले के बीच अच्छे जंग, आखिरी गेंद पर सिंगल। राहुल रखेंगे अपने पास स्ट्राइक, पहले ओवर का खेल, स्कोर है 13 रन बगैर किसी नुकसान के। तो एक शानदार स्कोर अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन बगैर किसी नुकसान के। क्या बात है। टूर्नामेंट के आयोजन करता अजय जी भोई साहब, जिनके कमलों से बिल्कुल बहुत सारी अच्छी चीजें आप देख रहे हैं, जिनके नेतृत्व में ये टूर्नामेंट और राहुल 6 पर खेल रहे हैं। इस वक्त स्वप्निल का ये ओवर देखे बहुत ही महंगा रहा। अगर 6 रन आपको बनाने तो स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जिस तरह से दीपक ने टारगेट किया उसके बाद में खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। राहुल रिएक्ट हुए, इन्होंने स्क्वायर का टकाटक शॉट खेला गया था, रन पटापट और स्टार्ट बहुत बढ़िया हुआ। 14 रन स्कोर बोर्ड पर। मुकेश का ओवर है, 20 मिनट का समय आपको दिया गया है 4 ओवर के लिए, यह भी आपको ध्यान में रखना है। एबी ट्रॉफी अभी तक रोचक मुकाबले रहे हैं और जो दावेदार टीम है, खास करके इस टूर्नामेंट में बहुत सारे अपसेट भी हुए हैं। अन्ना ने कल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 4 तगड़ी टीमें आने वाले दिन के जो कहानी, जिसमें पालघर स्पोर्ट धाकटी डानू, मांडा 11, MS 11 जाई, विहान 11 नानगर, भिवंडी की 2 टीमें और पालघर की 2 टीमें, 4 टीमें खेलने वाली। 2 तगड़ी टीमें पालघर की है और 2 तगड़ी टीमें भिवंडी की है। पहली गेंद आउट ऑफ द स्टंप अच्छी गेंद थी मुकेश द्वारा। इस बार ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेग स्टंप के बाहर जाके खेलने की कोई यहाँ फॉलो किया गया, वाइड यॉर्कर है, सटिंग लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं मुकेश। स्टार्ट तो बिल्कुल अच्छा किया गया, स्कोर 14 पर रुका हुआ, 14 रन बगैर किसी नुकसान के। फील्डिंग में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। इसमें एक बदलाव है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है जो, और एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है। हवा में खेलते हुए इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है। कबर के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने के लिए ऑफ साइड पर रन बटोर रहे राहुल, और ऑफ साइड पर तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं। जब लेग स्टंप के ऊपर गेंद आती है तब जाकर थोड़ी तकलीफ हो रही है इनको। तो कुछ ऐसे बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को देखे वो ऑफ साइड पर तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं, उसी तरह से राहुल के जो बल्लेबाजी ऑफ साइड पर बहुत स्ट्रांग लग रही है। और दीपक दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं, काबिलियत उनके पास। स्कोर 15 बगैर किसी नुकसान के। मुकेश का अगली गेंद ऑफ टप के बाहर रूम बना के बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया बॉडी लाइन के बाहर, 4 रन। ब्यूटीफुल बैटिंग बाय दीपक एंड राहुल, दोनों बल्लेबाज अपना जलवा दिखा रहे हैं। परकट है, वीरेंद्र सहवाग स्टाइल इस गेंद को खेल दिया था पॉइंट के ऊपर से। राहुल इस चौकी की मदद से बिल्कुल अब 11 पर पहुंच चुके हैं, 11 पर पहुंच चुके हैं। स्कोर 15 बगैर किसी नुकसान। स्कोर है, स्कोर बोर्ड पर गेंद के नीचे खिलाड़ी और यह कैच आउट। मुकेश को सफलता मिली है। राहुल बैक टू द पेबलेन, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए मुकेश सेलिब्रेशन करने का मौका। आउट। शुक्रिया डीजे। और फिलहाल आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले पर स्पेस मूवीज पर बल्लेबाज आउट हुए, डकआउट की तरफ चले गए। पहले उन्होंने बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद पॉइंट के ऊपर से, उसके बाद में पीछे चले गए थे और गेंद से बहुत दूर थे। ऑफ स्टंप के काफी बाहर से गेंद अंदर की तरफ आई और बहुत ऊपर चले गया। अच्छा कैच बिल्कुल लिया गया, जयेश ने अच्छी फील्डिंग की है, जयेश का सुंदर कैच। नए बैटर सूरज, अच्छा स्ट्रोक है, बेहतरीन तरीके से गेंद को खेल दिया वाइड स्लॉन्ग का बॉडी लाइन की तरफ। खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता, रन संख्या 21 ऊपर की बात करें तो ये बात दूसरा ओवर है। मुकेश बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, पालघर एंड से गेंदबाजी करे, फ्रंट लाइन गेंदबाज है। एबी ग्रुप प्रेजेंट एबी ट्रॉफी 2025
टूर्नामेंट का आज का चौथा दिन शानदार खेल मैदान के अंदर 76 रनों का लक्ष्य स्कोर 21 एक विकेट के नुकसान पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर में 7 रन, आखिरी गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ लेके आए थे और बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए। इस ओवर में 1 विकेट और 7 रन, स्कोर 21 एक विकेट के नुकसान पर वापसी 11। शुरुआत तब टाइमिंग था 5:41। टाइम इज मनी। अभी तक आपके पास 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और समय है 10 मिनट का समय आपके पास बचा हुआ है। 10 मिनट और 30 सेकंड का समय, तो सेकंड तो वो ऊपर से जल्दी जल्दी निकल के जा रहे हैं। हमारे साथ स्कोर जुड़े हुए मिस्टर अमर पाटिल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, आंसर पर खेल दिया, बॉल पर खिलाड़ी गेंद के नीचे छोड़ दिया कैच। मौका बिल्कुल था यहाँ मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, थोड़ा भागकर वो कैच लपकना था। बाउंड्री लाइन भी बहुत करीब। एक्शन रिप्ले देखिए क्या हुआ, क्या गलत हुआ इस वक्त। फुल टॉस गेंद, कदमों का इस्तेमाल, आगे आकर गेंद को खेल दिया तो ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ। मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात था। सार्थक गेंद के नीचे तो आए लेकिन कैच नहीं लपक पाए। क्या छोटा सपना टूटा और फिलहाल इस वक्त गेंदबाज का दिल टूटा। कदमों का इस्तेमाल दोबारा किया, अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। स्ट्राइक ओवर पर खिलाड़ी तैनात थे, जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है सिंगल के साथ। स्कोर अब आगे बढ़ता, रन संख्या कुल मिलाकर 24 रन। पार्टनरशिप साझेदारी की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्रुशियल मुकाबला बीच मैदान पर आप देख रहे हैं प्रिंस मूवीज पर। पालघर का एक लाजवाब टूर्नामेंट। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एक बहुत अच्छा गति परिवर्तन कर रहे हैं, लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज स्वप्निल। ऑलराउंडर खिलाड़ी, आज बल्ला भी इनका बोला और गेंद के ऑफ स्टंप के ऊपर से थोड़ी बाहर की तरफ निकली, लेग ब्रेक गेंद है, टर्न मिला सही इलाके में गेंदबाज। अगेन द टर्न खेलने की कोशिश गेंदबाज दीपक द्वारा। स्प्रिंग 7 स्कोर 24 फॉर 1। स्वप्निल के पहले 3 गेंदों की कहानी अगर देखें तो डबल, सिंगल और बिंदी गेंद। 9 गेंदों में 17 रन खर्च के, कोई सफलता उनको नहीं मिली है। स्ट्राइक रन पर बैटर दीपक, स्टार्ट अच्छा किया गया था। कप्तान अपने गेंदबाज के साथ चर्चा कर रहे हैं। एबी ट्रॉफी बहुत ही शानदार आयोजन है इस प्रतियोगिता का। 3 लाख की नकद राशि और खूबसूरत ट्रॉफी। शॉट में ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक मिला, रूम और मचा धूम, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। स्वप्निल बाउंसर डालना चाह रहे थे, कहां फंस गए और ज्यादा लेग ब्रेक करने का प्रयास भी किया गया। ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला और उसके ऊपर टूट पड़े बल्लेबाज। खूबसूरत स्ट्रोक है। स्कोर 30 पर पहुंच चुका है। दीपक 13, 5 गेंदों में। इस बार गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी, घुमा के खेलने का प्रयास किया गया था, लेग ब्रेक गेंद, इस पर टिप्पा बहुत अच्छा था, सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हुआ गेंदबाज स्वप्निल। पहली गेंद पर डबल, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर बिंदी, चौथी गेंद पर बहुत ही शानदार सिक्सर, 5वीं गेंद पर बिंदी गेंद है। शॉट पिच गेंद, गेंद को हुक करना चाहते थे, गेंद के नीचे खिलाड़ी और लपक लिया क्या स्वप्निल, विकेट कीपर भाग के आए थे जेस बिल्कुल आ रहे थे लेकिन स्वप्निल ने कहा यह मेरा कैच है, आउट। बल्लेबाज दीपक 13 रन बना के और वाकई की उम्मीद को लगता दूसरा झटका।
फ्रेंड्स व्यूअर्स पर आप एक बार फिर वो समीकरण भी देखेंगे। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर है, जीतने के लिए 76 रनों की जरूरत है। और ये देखिए समीकरण, 12 गेंद में 46 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। नाउ रिमेनिंग 12 deliveries, I need 46 run to win this match. अब चकित चौथा ओवर बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्वप्निल के 2 ओवर की कहानी, 2 over 23 रन एंड 1 विकेट। 12 गेंदों में 46 चाहिए तो दबाव बिल्कुल इस वक्त वाकसे के ऊपर है। वागदेवी खारडी और लव बॉयज डोंगरे आप तैयार है अगले मुकाबले के लिए। फील्डिंग का फ्लैंक स्लिप, एक गली है, एक खिलाड़ी पॉइंट पर मौजूद, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अच्छी गेंद नहीं है इस बार। ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला था और शॉट में समझता हूं अच्छा नहीं है इस बार। लेग स्टंप के बाहर जाके खेलने का प्रयास, रूम जरूर मिला था, फायदा नहीं उठा पाए। बाहरी किनारा जेस का सारा, जेर ने बहुत अच्छा कैच लपका और विकेट टिके। यहां मौका था अपने बाजू खोलने के लिए लेकिन पोजीशन में नहीं थे। बहुत रूम था बल्लेबाज के पास लेकिन बॉडी का वेट अच्छा नहीं था। बल्ले का बाहरी खेल लगा और जेस ने बहुत ही शानदार कैच लपका। समय मिला था, सब कुछ था बल्लेबाज के पास लेकिन तकनीक अच्छी नहीं है। एक बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज द्वारा, गेंदबाजी करने के गेंदबाज आए हैं। मुकेश का यह दूसरा ओवर है, 5 ओवर का मुकाबला, 11 गेंदों का खिलाना बाकी है, 46 रनों की जरूरत है। वाकसा 11 और साउथ के बीच आज के दिन का यह तगड़ा मुकाबला। वागदेवी खारडी बनाम लव बॉयज डोंगरे, एक अवसर था बल्लेबाज के लिए यहाँ से बाजू खोलने के लिए लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। आउट ऑफ द अच्छी गेंदबाज मुकेश द्वारा। नए बैटर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं परेश। 11 गेंदें 46 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इस बार हवा में गेंद को खेल दिया, डिस्को लेग पर बॉडी पर गेंद के नीचे खिलाड़ी सिद्धू ने लपक लिया कैच। बल्लेबाज परेश आए, परेश चले गए। नयन आइए आपका समय आ गया। शुक्रिया डीजे। प्रिंस में इस पर एक्शन रिप्ले देखे क्या हुआ था और ये पंची देखे, वो तो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। टप्पा खाते उछाल मिला था, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर कनेक्ट नहीं हुई और सिद्धू बाजी वहां मौजूद है, बहुत ही बेहतरीन कैच लपक लिया और अपने अनोखे अंदाज में कैच पूरा करने के बाद वो बॉल जो है ना अपने बॉलर के पास उन्होंने दी है। मुकेश शानदार गेंदबाजी ऑन हैट्रिक का इस वक्त गेंदबाज मुकेश कदमों का इस्तेमाल किया। चस्टो के बल्ले के बीचों बीच वाइड लॉन्ग पर गेंद फीड हो जाएगी। वाडियो के युवराज के नाम पर वह हैट्रिक है, पहली हैट्रिक। और नयन जाकमाता टीम के शातिर गेंदबाज मेडन ओवर डाल चुके हैं। सबसे एक अच्छा मुकाबला था, रोचक मुकाबला था जिसमें 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। तब जाकर प्रदीप गाबड़ जो दांडाखड़ी के खिलाड़ी हैं इन्होंने 3 रन डिपेंड किया। अच्छा स्ट्रोक है, हवा में गेंद को खेल दिया, बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का मौका, सिक्सर का बॉल है, ज्यादा ट्रबल नहीं हो रहा है इस वक्त। बहुत बढ़िया फील्डिंग बॉडी रन की तरफ। पहले पारी में आपने देखा कि सिक्सर के बॉल से बहुत सारे सिक्सर आए हैं। स्कोर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य से दूर जाती हुई टीम इस वक्त। वाकई 11 झांझुरी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बड़ा टोटल रखा और उसके बाद में स्वप्निल और मुकेश की शानदार गेंदबाजी। इस बार बल्ला घुमा लेकिन मैदान नहीं झूमा, ऑनसाइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद विकेट कीपर की तरफ चली। जयेश ने अपना काम पूरा किया। एक्शन रिप्ले में देखे, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही है, सफल हुए थे, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, आइलैंड से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश मुकेश द्वारा। स्कोर 33 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर आखिरी गेंद है, मयूर 2 और सूरज 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुकेश का यह बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हवा में है, गेंदबाज भाग रहे, कैच नहीं होगा भाई। कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है मुकेश की। मुकेश इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि वह आउटफील्ड की बात करें तो उसमें ज्यादा घास नहीं, फिर भी डाइव लगाई है। और ओवर की बात करें तो ये अच्छा ओवर मुकेश का, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया गया। 6 गेंदें 42 रन चाहिए। बल्लेबाजों के लिए दिल्ली बहुत दूर है। कहानी इस वक्त झांझुरी टीम के लिए शानदार बन रही है। धीरे धीरे झांझुरी टीम अपनी जीत की तरफ अग्रसर होना चाह रही है। अब एक बार फिर आपको बताते हैं पहले दिन के जो कहानी, पहले दिन के जैसे वो मैचेस हुए थे, जागमता के टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 30 का 11 वाडियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था। एक मैच वो बचा हुआ है,
दूसरे दिन की कहानी, फिशरमैन दांडाखड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्वालिफाई हुए हैं। कल तो यादगार लम्हे थे, रोचक मुकाबले हुए। साइचा अर्नाला जिन्होंने डोमिनेट करने की भी कोशिश की। कुछ ऐसे मुकाबले थे जिसमें दावेदार उम्मीदवार के बीच वो लड़ाई जारी रही। हैट्रिक की कहानी है जिसमें युवराज एक रिकॉर्ड इनके नाम पर है। मेडन ओवर नयन जाकमाता के खिलाड़ी है। 3 गेंदों में 3 रन डिपेंड करने वाले खिलाड़ी है प्रतीक गावड़ दांडाखाड़ी। तो ये अभी तक की रोचक कहानी। स्कोर 34 4 विकेट के नुकसान पर। 42 रन चाहिए, 6 गेंदों का खेल आना बाकी है। वागदेवी खंडी आप तैयार है अगले मुकाबले के लिए। और लव बॉयज डोंगरी निर्णायक ओवर गेंदबाजी में परिवर्तन, मनोज को बुलाया गया। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, रचनात्मक बल्लेबाजी, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। इस तरह से आपको वो बड़े स्ट्रोक खेलते जाने चाहिए। अगर मैंने एक बार फिर इससे पहले भी कहा कि चमत्कार होते लेकिन बार बार नहीं होते, लेकिन होते जरूर है। क्या कोई चमत्कार इस मैच में बचा हुआ। पहली गेंद पर सिक्सर। सोच बहुत अच्छी है बल्लेबाज की। बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज मयूर के बल्ले से ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था। रचनात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया। 5 गेंदें 36 चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर मनोज पालग्रेन से गेंदबाजी कर रहे हैं। दोबारा रिवर्सिव खेलना चाहते थे, वाइड बॉल। चमत्कार होते लेकिन बार बार नहीं होते, लेकिन होते जरूर है। 6 गेंदों में चाहिए थे 42, अब 5 गेंदों में चाहिए 35। रिवर्सिव खेलने की कोशिश, इस बार कामयाबी नहीं मिली, लेकिन नियंत्रण नहीं था मनोज का। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया। स्कोर 41 4 विकेट के नुकसान पर। मयूर 9 पर बैटिंग कर रहे हैं, सूरज 1 पर बल्लेबाजी करते हुए। फ्लाइंग क्लिप है, थर्ड मैन पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात। बाबा में कहते पीछे खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शन स्ट्रोक का शानदार बल्लेबाजी, सिक्सर। What a shot! ब्यूटीफुल बैटिंग बाय मयूर। रिवर्स स्वीप का अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया। टाइमिंग बेहतरीन। इस शॉट के लिए प्रोटेक्शन है थर्ड मैन पर, लेकिन क्या करे बेचारे, गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। अब चक्कर 4 गेंदों का खेल आना बाकी है। शानदार बल्लेबाजी मयूर द्वारा। मनोज के ऊपर हमला कर रहे हैं। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर वाइड बॉल, तीसरी गेंद पर सिक्सर। 4 गेंदे 29। यहां भी अच्छा स्ट्रोक है, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया कैच। मयूर की पारी समाप्त, मनोज को मिला विकेट और 15 रन बना के मयूर बैक टू द पेविलियन गॉन। पूर्ण खिलाड़ी है, शानदार खेल इनके लिए भी रहा है, खास करके स्वप्निल ने प्रभावित किया। 47 फॉर 5। 3 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। टारगेट 76। और अब चक्कर बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं रोशन। टेंशन है इस वक्त रोशन के ऊपर। आगे गेंद बहुत अच्छी गेंद थी मनोज द्वारा। रन लेना चाह रहे बल्लेबाज रोशन और कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। टीवी अंपायर की तरफ जाना चाहेंगे ऑनफील्ड अंपायर। हमारे साथ जुड़े हुए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और इस वक्त बढ़िया प्रदर्शन साजरुल टीम का। वाक्सी 11 ईट का जवाब पत्थर से नहीं दे पाए। इस प्रतियोगिता में अच्छा स्टार्ट मिला था दीपक के लिए। दीपक और राहुल जो प्रारंभिक बल्लेबाज, इन्होंने प्रभावित जरूर किया, लेकिन अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद वो बड़ी पारी आने की जरूरत है, वो बड़ी पारी नहीं आई। और स्वप्निल मुकेश दोनों का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया। टीवी अंपायर थोड़ा बिजी हो रहे, कीप रोलिंग कीप रोलिंग कीप रोलिंग कीप रोलिंग। मनोज के ओवर और टीवी अंपायर की तरफ चले गए। क्या ये रन आउट है या नहीं वो देखा जाएगा। वागदेवी खारडी और नॉट आउट, आउट आउट आउट, OUT आउट। वागदेवी खारडी लव बॉयज डोंगरी। अंपायर ने आउट कहा है, आउट नॉट आउट, आउट नॉट आउट। थोड़ा समय लिया,
उसके बाद में टीम एम्पायर ने आउट दिया है। स्कोर 47 फॉर 5। नया नंबर आ रही है डीजे मास्टर है और एक बार फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। वागदेव खराडी आणि लव बॉयज डोंगरे या दोन संघादरम्यान यानंतर होणारा अत्यंत महत्त्वाचा सामना। फिलहाल अगर देखिए तो लेग स्टंप के बाहर गेंद और वहां से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चलेगी। वागदेव खराडी लव बॉयज डोंगरे ये आने वाला मैच। स्कोर कुल मिलाकर 52, 6 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। मनोज का ये ओवर अभी तक 8 रन खर्च किए गए। अब पखाने के बाद उछाल मिल रहा है, आगे आकर गेंद को खेलना चाह रहे थे, गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। वागदेव खराडी और लव बॉयज डोंगरे आप तैयार है अगले मुकाबले के लिए। डोंगरे टीम और खराडी टीम 52 पर 6। मनोज आखिरी गेंद है जीत की दहलीज पर झांझुरी टीम। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, दोबारा वही कहानी, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। बिंदी गेंद के साथ यह मुकाबला समाप्त हुआ। झांझुरी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया इस मुकाबले में और पहले बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखाया गया, खास करके बल्लेबाज स्वप्निल का बल्ला बोलता रहा और किरण, मुकेश दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। तो अब अमर हमें बताएंगे इस मैच में मैन ऑफ द मैच। पहले मैच समरी की तरफ भी बढ़ते हैं। किरण ने 25 रन बनाए, स्वप्निल नॉट आउट रहे 20 पर, मुकेश 18। यहाँ तीनों का कंट्रीब्यूशन शानदार। उसके बाद में एक बार फिर इस मुकाबले में मुकेश की गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया रही है। 2 ओवर 11 रन और 3 विकेट। तो मैन ऑफ द मैच के हकदार जिसमें स्वप्निल भी है और मुकेश भी। तो मेरे हिसाब से मुकेश को वो 3 विकेट मिले हैं और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहा है और इंपॉर्टेंट 18 रन बनाए। तो मैन ऑफ द मैच मिस्टर मुकेश। इस मैच में झांझुरी टीम के मुकेश, कॉंग्रॅच्युलेशन। जरा मुकेशसाठी टाळ्यांचा गजर करा, अफलातून कामगिरी केली आहे। स्वप्नील देखील मैदानावरती चमकला, किरणची बॅट देखील या ठिकाणी चमकले, त्यांचाही खेळ बहारदार झालाय, दमदार झालेला आहे। सत्यमान भोईर यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जाईल। सत्यमान भोईर यांच्या शुभ हस्ते इथे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल आणि मी विनंती करेन मुकेश आपण मंचावरती या। याच मुकेशने मला वाटतं लिफ्ट पण दिली होती, काय काय काही योगाची गोष्ट आहे यावरती व्यासपीठावरती। मुकेश या सामन्याचा ठरतो गेम चेंजर खेळाडू। चांदोली संघ तुम्हाला वाटतं बाकीच्या खेळाडूंची स्टेशनवरती वाट बघत होता। आदरणीय सत्यवानजी भोईर आमचे मार्गदर्शक आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जाईल। ज्योती फायर थँक्यू सो मच, आमचे स्पॉन्सर आहेत सत्यवानजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार। एकूण 18 धाबा आणि 11 धाबा देत 3 मोहरे टिपलेत, अतिशय दर्जेदार कामगिरी केली आहे। मुकेश, विशेष करून स्वप्नीलची जी बॅटिंग होती त्याबद्दल काय सांगशील? नक्कीच सुरुवात चांगली होती, त्याच्यामुळे मला बॉलिंगमध्ये पण थोडा कॉन्फिडन्स आला आणि किरणदा आणि स्वप्नील दोघांनी सुरुवात चांगली केली, त्याच्यामुळे तुझी बॅट पण बोलले आणि गोलंदाजीमध्ये देखील चमकदारी कामगिरी केली आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार एवढ्या मोठ्या 3 लाखाचा पारितोषिक आहे, एबी ट्रॉफीमध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळते, कसं वाटतंय? नक्कीच खूप आनंद वाटतो। आपल्या विभागामध्ये एवढी मोठी टुर्नामेंट आहे आणि त्या मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये मॅन ऑफ द मॅच भेटणं म्हणजे खूप नशिबाची गोष्ट असते। मुकेश अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन, वेल डन, अप्रतिम कामगिरी केली मुकेशनं। ह्या सामन्याचा खेळाडू अर्थात गेम चेंजर खेळू ठरलेला आहे, अर्थात चांदोली संघाचा विजयाचा शिल्पकार मुकेश, अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन, वेल डन। ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। पुढचा सामना लगेच सुरू करायचा आहे। दोन्ही संघाचे 12th मॅन आमच्या समालोचन कक्षामध्ये येतील। अजित पाटील आपल्याबरोबर असतील। क्रिकेट आणि कबड्डी दोन्ही मध्ये आपण बघू त्यांचा आवाज नेहमीच ऐकत असतो। सामना लगेच सुरू करायचा वेळ आपण जास्त घेऊ नका, ऐकूया यानंतर पालघर जिल्ह्यातील एक मधुर आवाज
कबड्डीबरोबर क्रिकेट आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जे खेळ आहेत त्यांचं धावतं वर्णन त्यांच्या वाणीतून ऐकतो. आणि या स्पर्धेकरता मुख्य समालोचकाच्या